पिछले 2 सालों से जारी इजराइल और हमास के बीच के भीषण संघर्ष में अब शांति की एक किरण नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया है कि दोनों पक्ष ने उनकी प्रस्तावित शांति योजना के पहले चरण पर सहमति दे दी है। इस सहमति के तहत न केवल युद्ध विराम की संभावना बनी है, बल्कि बंधकों और कैदियों की रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पहल को महीनों की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, अब सभी बंधकों को जल्द रिहा किया जाएगा और इजरायली सेना भी तय सीमा तक पीछे हटेगी। ये स्थायी और मजबूत शांति की ओर पहला ठोस कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजराइल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्द ही रिहा किया जाएगा और इजराइल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक वापस बुला लेगा, जो एक मजबूत, स्थायी और शाश्वत शांति की ओर पहला कदम होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा और उन्होंने कतर, मिस्र और तुर्की को मध्यस्थता के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। ट्रंप ने लिखा, यह अरब और मुस्लिम जगत, इजराइल, आसपास के सभी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महान दिन है। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में लिखा, धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समझौते में सभी पक्षों को समान रूप से सम्मान और न्याय मिलेगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर कहा, इजराइल के लिए महान दिन। कल मैं सरकार को इस समझौते को मंजूरी देने और हमारे सभी प्रिय बंधकों को वापस लाने के लिए बुलाऊंगा। मैं आईडीएफ के वीर सैनिकों और सभी सुरक्षा बलों को धन्यवाद करता हूं, जिनके साहस और बलिदान की बदौलत हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को हमारे बंधकों को रिहा करने के इस पवित्र मिशन में उनके योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ईश्वर की कृपा से हम सब मिलकर अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ शांति का विस्तार करते रहेंगे। वहीं हमास ने भी इस समझौते की पुष्टि की है और कहा कि इसमें इजरायली सेना की वापसी, मानवीय सहायता की अनुमति और बंधकों और कैदियों का आदान प्रदान शामिल है। सूत्रों के अनुसार हमास इस सप्ताह के अंत तक लगभग 20 जीवित बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। जवाब में इजरायली सेना गाजा के अधिकांश हिस्सों से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की तैयारी कर रही है। हालांकि हमास की ओर से हथियार डालने या निरस्तीकरण को लेकर कोई स्पष्ट बयान अब तक नहीं आया है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पक्षों के बीच हमास के निरस्तीकरण या गाजा की भविष्य की शासन व्यवस्था जैसे कठिन मुद्दों पर कोई ठोस प्रगति हुई है या नहीं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि शांति तभी टिकेगी जब हमास अपने हथियार छोड़ देगा, लेकिन फिलहाल यह समझौता कम से कम युद्ध विराम और मानवीय राहत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त हमला किया, जिसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ नरसंहार की संज्ञा दे रहे हैं। हालांकि इजराइल इस आरोपों को सिरे से खारिज करता है। लगातार 2 साल से जारी संघर्ष में यह पहली बार है जब दोनों पक्षों ने मिलकर ऐसा कदम उठाया है जो न केवल बंधकों और कैदियों के परिवारों के लिए उम्मीद लेकर आया है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में राहत और स्थिरता की उम्मीद जगाई है।